अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग लेक्चर 3 या वीक 3 का ये लेक्चर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी आउटलाइन क्या है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि आपका वीक 2 और 3 में हमने एसईओ को कवर करना था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हमने बड़ा डिटेल से देखा। और सर्च इंजन रिजल्ट पेज पोजीशनिंग ये हमने बड़ा अच्छे तरीके से इसको देखा। सर्च बिहेवियर्स और उसके बाद इसके गोल्स थे जो मैंने आपको बताए थे। फिर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद एनालाइज। तो बेसिकली ये हमने 2 वीक्स के अंदर इसको कवर करना है। एक वीक आपका जो गुजर गया है तकरीबन हमने बिहेवियर्स और या गोल तक इसको तकरीबन कवर कर लिया था। और आगे इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन और एनालाइज का जो है वो देखेंगे। सबसे पहले मैं कुछ आपको थोड़ा रिव्यू करवाना चाहता हूँ पिछले लेक्चर का, कि हमने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर की, जो कि आपकी आउटलाइन में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसमें से। सबसे पहले उसी तरह आपके जो मेन कॉन्सेप्ट थे एसईओ के वो हमने देखे। फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमने देखी क्या होता है। फिर एसईओ, उसके बाद उसकी टाइप्स थी कुछ। फिर हमने उसके स्टेजेस, प्रोसेस, गोल्स, और अभी जिसकी मैं बात कर रहा था सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पोजीशनिंग, इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने सर्च को देखा कि ऑर्गेनिक सर्च, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक सर्च, पेड सर्च, लोकेशन बेस्ड एसईओ क्या होती है। उसके बाद हमने इसका 3 मेन रोल जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे। फिर मॉडल था इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर पर्सन का क्या काम, प्लेस, फिर इस तरह प्रोडक्ट, प्रायोरिटी, परचेज, गूगल एनालिटिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद 4 स्टेजेस ऑफ एसईओ प्रोसेस, जिसके अंदर आपके पास गोल, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, एनालाइज। उसके बाद इसकी स्टेजेस, गोल्स का बड़े डिटेल्स में हमने इसको गोल्स को देखा था। फिर उसके बाद हमारे पास टॉपिक शुरू हुआ था ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया था ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। कीवर्ड सर्च पे हमारी जो लास्ट बात है वो बेसिकली चल रही थी कि आपने कीवर्ड को, हाउ यू सर्च योर कीवर्ड्स, आपने आपने अपने कीवर्ड्स को किस तरीके से सर्च करना है। बेसिकली जब आप एसईओ की बात करते हैं तो सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट उसके अंदर जो चीज़ है बेसिकली वो है आपकी कीवर्ड सर्च, कि आपने अपने कीवर्ड्स को कैसे सर्च करना है। जितनी भी सारी एसईओ है वो सारी आपकी जो बेस करती है बेसिकली वो कीवर्ड्स पे करती है। तो आपने अपने कीवर्ड्स को किस तरीके से सर्च करना है। जो आज का हमारा लेक्चर है बेसिकली बड़े डिटेल में मैंने आपको जो आपका ये पहला लेक्चर जो गुजर गया एसईओ का, ये ज़्यादा जो था वो आपका थ्योरी वाला आपका जो है था। तो अब जो मैंने इसमें इस लेक्चर में मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको जो है आपके थ्योरी के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं, ताकि आप इतने काबिल हो जाएं कि आप एसईओ आपको सही से आने लग जाए और आप अपना प्रैक्टिकली इस पे काम शुरू कर दें एसईओ पे। अच्छा, कीवर्ड सर्च के बारे में लास्ट लेक्चर में बात हुई थी हमारी। उसके बाद हमने की टर्म्स कुछ इसके देखी थी। फिर मैंने आपको ये बताया था इसके लॉन्ग टेल्स कीवर्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारी बात हुई थी टाइप्स ऑफ कीवर्ड सर्च, कि आपकी कीवर्ड सर्च की बेसिकली कितनी टाइप्स हैं। तो उसके अंदर मैंने आपको जिक्र किया था कि आपकी ऑनलाइन सर्च और ऑफलाइन सर्च, ये आपकी 2 किस्म की सर्च होती है। तो उसके अंदर हमने ऑनलाइन सर्च को देखना शुरू किया था। फिर उसके बाद मैंने आपको एक टूल का भी जिक्र किया था। तो यहाँ से हमारा जो है आपका आज का लेक्चर जो है वो यहीं से
शुरू होगा। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ कीवर्ड सर्च। आपकी बेसिकली एसईओ की जब हम बात करते हैं कीवर्ड्स, उसके अंदर बड़ा एक बेसिक पॉइंट है। तो आपके जहन में सबसे पहला ये बात आती है कि आपने अपने जो कीवर्ड हैं उनको आपने कैसे सर्च करना है। आपने जब कोई एक वेबसाइट बना ली तो आपने उसके ऊपर जो है उसकी अच्छा जी, कि आपने अपनी कोई एक आपने कंटेंट क्रिएट कर लिया, कोई एक वेबसाइट आपने बना ली, तो जो पहली चीज़ आपके जहन में आती है वो यही है कि आपने अपने वेबसाइट को जब ऑनलाइन करना है तो उसको किस तरीके से मैं फर्स्ट पेज पे ले आऊँ। तो उसकी जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है कीवर्ड्स। तो हम बेसिकली ये कुछ जो आपकी कुछ स्लाइड्स हैं इसमें मेन फोकस जो है वो यही होगा कि आपको कीवर्ड सर्च है वो अच्छे से आपको समझ आए। तो उसके लिए जो है कुछ टूल्स जो हैं आपकी बुक के अंदर मेंशन है। अगर आप अपनी बुक को पढ़ें, आपको उसको में से आपको मज़ीद समझ आएगी तो कि किस तरीके से आप अपने जो कीवर्ड्स हैं वो सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब कीवर्ड सर्च करने की दो बेसिकली टाइप्स हैं। ऑनलाइन सर्च आप कर सकते हैं कीवर्ड, वो किस तरीके से करेंगे वो हम देखेंगे। ऑफलाइन सर्च क्या होती है और किस तरीके से आपने जो है ऑफलाइन सर्च करनी है वो हम देखेंगे। अच्छा, ऑनलाइन सर्च के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी क्योंकि फिर ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड हैं, तो इस तरीके से मैंने जो है आपका जो आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट किया है। ऑनलाइन सर्च क्या होती है कि आपने इंटरनेट को यूज़ करते हुए या ऑनलाइन जो है आपके प्लेटफॉर्म्स उनको यूज़ करते हुए जो आप अपने कीवर्ड्स को सर्च करेंगे वो आपकी जो होगी सर्च वो क्या होगी, वो ऑनलाइन सर्च होगी। और ऑफलाइन का मैं थोड़ा आपको आइडिया दूं कि ऑफलाइन क्या होगी, जो आप अपने इंटरनेट को यूज़ ना करते हुए और ऐसे कोई टूल्स का आप इस्तेमाल ना करें, जब वो जो आप कीवर्ड सर्च करेंगे वो आपकी कौन सी होगी, वो ऑफलाइन होगी। तो हम ऑनलाइन से शुरू करते हैं कि डिजिटल मार्केटर्स will focus on online search of keywords. Many tools are used for online search. जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि डिजिटल मार्केटर्स क्या करते हैं कि आपका फोकस करते हैं ऑनलाइन सर्च पे, और इसके लिए बेशुमार आपके पास जो हैं टूल्स वो अवेलेबल हैं। अच्छा, गूगल ऑटो कंप्लीट, ये बहुत एक बेसिक टूल जिसका यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जिक्र है। गूगल की तरफ से गूगल ऑटो कंप्लीट का एक टूल अवेलेबल है गूगल की तरफ से। तो ये बेसिकली क्या होता है, तो मैंने आपको शायद पिछली बार भी बताया था, मज़ीद मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ। आपने क्या करना है कि सबसे पहले, अब ये प्रैक्टिकली काम के तौर पे मैं आपको ये चीज़ें जो है बताना चाहता हूँ कि आपने किस तरीके से इस पे काम करना है। आप जब भी अपनी कोई एक वेबसाइट बना लें, मिसाल के तौर पर आपने जो वेबसाइट बनाई है वो डिजिटल मार्केटिंग के मतलब कोई वेबसाइट है, ठीक है। आपने अब क्या करना है, आप जाएं अपने नोट पैड जो है यहाँ पे ओपन करें और इसको यहाँ पे आप रखें, और आपने करना क्या है कि अब आपने डिजिटल मार्केटिंग की कोई वेबसाइट बना ली तो आप उसके रिलेटेड जो है अपने कीवर्ड सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप लिखें डिजिटल मार्केटिंग। अब ये नीचे आप देख सकते हैं कि आपको बेशुमार जो हैं टैग्स खुद से ये गूगल जो है रिकमेंड कर रहा है। और अब जो गूगल की आप ये बात करते हैं, जब वो आपको रिकमेंडेशन किसी चीज़ की दे रहा है तो वो आपकी बहुत ज़्यादा अथेंटिक है। जितने भी आप प्लेटफॉर्म या आप टूल्स इस्तेमाल करें उसमें आपको अगर वो फ्री ऑफ कास्ट हैं तो उसकी जो अथेंटिकेशन होती है वो 50-60% होती है, मतलब इस तरीके से। उससे अलावा पेड्स बहुत सारे टूल हैं आपके पास, लेकिन जो आप बेसिक जिससे आप काम शुरू करना आप उस पर शुरू आप काम कर सकते हैं वो ये है गूगल ऑटो कंप्लीट। अब आपने करना यहाँ पे क्या है, आपने करना इस तरीके से है कि जैसा कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की आपने एक वेबसाइट बनाई तो उसके मतलब आपने कीवर्ड्स को सर्च करना है। तो अब आपने यहाँ पे देखना ये है कि देखें आपने डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे लिखा,
तो हुआ क्या कि नीचे बहुत सारे आपके पास ही आपको नज़र आ रहे होंगे टैग जो गूगल आपको रिकमेंड कर रहा है वो आ गए। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ से एक एक जो है आपका अब फर्ज करो यहाँ पे इसे आप कॉपी करें और अपनी नोटपैड वाली जो फाइल है इसके अंदर पेस्ट करना शुरू कर दें। दोबारा फिर गूगल पे जाएं, अब यहाँ पे ये लिखें टाइप्स। अब आपको इसकी टाइप्स की मज़ीद जो सब कैटेगरीज हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगी। अब नीचे आपने जॉब्स के रिलेटेड कुछ करना है, आपके पास कोई उसकी सब हेडिंग है जॉब्स की, तो आप इसके मुतालिक जो है ये इसको यहाँ से कॉपी करें और अपनी जो है फाइल के अंदर पेस्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, इसी तरह आप जॉब्स से बैक चले जाएं, डिजिटल मार्केटिंग पे चले जाएं फिर, और नीचे उसके कोर्स पे आ जाएं। ठीक है, और इसको कोर्स को आप कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी कर लें और फिर अपना जो है यहाँ पे पेस्ट करना शुरू कर दें और फिर साइट पे जाएं। इससे मज़ीद आप जो है किसी आप सिटी को टारगेट करना चाहते हैं, जैसे कि हमने वो लोकेशन बेस्ड सर्च जो थी उसमें देखा था, तो आप यहाँ से टैग्स जो हैं कॉपी करें, ये इस तरीके से यहाँ से आप इसको यहाँ पे पेस्ट करें। ये आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपने बेसिक जो कीवर्ड सर्च है वो किस तरीके से करनी है। अगर आपके पास अब बहुत सारे कीवर्ड्स जो हैं वो सर्च हो जाएं तो आपकी एसईओ का आधा काम जो है वो इसमें हो जाता है, क्योंकि इसमें बेसिक यही होता है कि आपके पास जो अच्छे और ऑथेंटिक और जो हैं वैल्यूएबल जो आपके पास कीवर्ड्स हैं, अगर उसका आपके पास बहुत सारा डाटा है तो इससे आप एसईओ जो है बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो मेथड बताया ये आप इसको ज़रूर फॉलो करें। अच्छा, ये आपको फाइल बनाने का मकसद ये है कि आपको वक्ती तौर पर जब आप एक कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं तो आपको वो इतना याद नहीं रहती कि किस तरीके से जो थे आपके जो टैग्स हैं वो लिखे हुए थे, लेकिन जब आप उसको एक रिटन फॉर्म में लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि आप अच्छा, इससे बाद में आपको और जो आपके मज़ीद टूल्स हैं उसके बारे में जिक्र करूँगा। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में कीवर्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे। उससे बाद आपने खुद इसमें एनालाइज करना है कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो बेहतर हैं। और इससे अलावा एक दो और टूल मैं आपको ऐसे और भी बताऊँगा जिसके अंदर क्या होगा कि आपको वो ये बताएंगे कि आपकी जो है कौन सा आपका कीवर्ड कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, जिससे आपको ये मज़ीद पता चलेगा कि मैंने कौन सा इसमें जो कीवर्ड है वो यूज़ करना है। अच्छा, ये इस तरीके से आपकी गूगल ऑटो कंप्लीट है जो वो वर्क करता है। तो आप इस तरीके से एक फाइल जो है वो जनरेट कर सकते हैं, जिससे आप एसईओ में काफ़ी ये चीज़ें हेल्पफुल हैं। अच्छा, फिर हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन सर्च के अंदर गूगल ऑटो कंप्लीट का जो ये वाला आपका जिक्र आया था, मैंने आपको इस टूल की प्रैक्टिकली एग्जांपल आपको बताई है कि आपने किस तरीके से गूगल ऑटो कंप्लीट से अपने जो कीवर्ड है उसको सर्च करना है और एक फाइल बनानी है अलग से, जिससे आप कीवर्ड सर्च जो है जिसमें स्टोर कर सकें। अच्छा, उसके बाद गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर है। ये भी बेसिकली इसी तरह का एक गूगल की तरफ से एक टूल है जिसके अंदर आपके कीवर्ड्स जो हैं वो उसके बारे में आपको बताया जाता है। अच्छा, गूगल ऑटो कंप्लीट मेरे ख्याल में मुझे आपको अब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से एक बार पढ़ लें कि गूगल ऑटो कंप्लीट इज़ अ सर्च फीचर विद इन गूगल दैट अलाउज यूज़र टू कंप्लीट सर्च फास्टर एज दे आर बिगिनिंग टू टाइप। मैंने आपको प्रैक्टिकली इसको करके दिखा दिया। इसका कहने का यहाँ पे मकसद यही है कि आप जब एक कोई गूगल में कोई चीज़ टाइप करते हैं तो वो खुद से आपको रिकमेंड कर रहा होता है। इट कैन बी फाउंड इन गूगल सर्च बॉक्स। ये बेसिकली आपने अक्सर देखा होगा कि गूगल का जो बॉक्स है बेसिकली उसके अंदर ये टूल जो है वो एम्बेड किया गया है, गूगल ऑटो कंप्लीट। तो यू कैन आल्सो सर्च कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर कंटेंट। तो वही बात है कि आप अपने कंटेंट के रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो वहाँ से आप
सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपकी वेबसाइट जैसा कि एग्जांपल हमने प्रैक्टिकली देखी कि अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है तो आप डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जो टैग्स हैं वो वहाँ पे लिखेंगे, उससे मज़ीद आगे जो हैं उसके रिलेटेड आपके जो टैग्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपकी जो भी रिलेटेड वेबसाइट्स हो, आपने अपने कंटेंट के मुताबिक जो है कीवर्ड्स सर्च करने हैं। अच्छा, ये आपकी बात होगी गूगल ऑटो कंप्लीट की। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास है गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर। बेसिकली ये आपकी जो SEO ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर अगर आप अपनी बुक को देखें तो मैंने ये जितना भी आपका कोर्स बेसिकली ये जिसकी स्लाइड्स मेरे पास हैं, ये मैंने जो आपका सारा बुक से लिया हुआ है, सारा आपके बुक के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं। आप इसको बुक को भी आपने एक बार ज़रूर रीड करना है। अच्छा, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, ये टूल भी आपका बुक के अंदर मेंशन है। कीवर्ड सर्च के लिए ये जो है टूल बड़ा ऑथेंटिक है, ये यूज़ होता है। अच्छा, ये क्या है जी? दिस इज़ टूल बिल्ट इनटू द गूगल एडवर्ड्स प्लेटफॉर्म। ये गूगल एडवर्ड्स प्लेटफॉर्म के अंदर जो है इसको बिल्ड किया गया है। अंडर दिस सेक्शन यू विल फाइंड द कीवर्ड्स प्लानर। आप इसके अंदर एक कीवर्ड प्लानर को जो है आप इसको देख सकते हैं। इफ़ यू आर इंटर द पर्टिकुलर कीवर्ड और सर्च टर्म एंड चूजन द लोकेशन यू आर टारगेटिंग। तो वही बात है कि अगर मैं आपको नीचे यहाँ पे दिखा सकूँ। अच्छा, उससे पहले आप ये बात पढ़ें। एक ऊपर इमेज है जी, आपके बुक के अंदर मेंशन है। अगर आप इसको बुक से खुद देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसकी समझ आएगी। 2.7 इसकी फिगर का जो है वो नंबर है, आप इसको देखिएगा। अच्छा, 2.7 आर सर्च टर्म एंड एवरेज मंथली सर्च। इसमें क्या होता है कि आपकी, अगर ये मैं आपको साथ साथ इमेज दिखाऊं, ये बड़ा यहाँ पे सही से शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन आप अपनी बुक से इस 2.7 फिगर को ज़रूर देखिएगा। अच्छा, इस 2.7 फिगर में क्या है, मैं अगर आपको बताऊं, ये एक जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर के गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो है ग्रुप आइडियाज़ जो हैं वो इसमें मेंशन होते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कीवर्ड्स आइडियाज़ जो हैं जिनके बारे में बात की गई है, ये वाले जो अगर आपको मध्यम नज़र आ रहे हैं तो आप बुक से ज़रूर देखिएगा। इसमें ये है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो उसके आइडियाज़ जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं यहाँ पे इस गूगल कीवर्ड एडवर्ड कीवर्ड प्लानर में। तो इसमें क्या है कि अगर इन्होंने एक जो है यूज़र ने एक क्यूरी जो है उसको सर्च किया। अच्छा, वो क्यूरी क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्होंने इस टूल में जाके इसको सर्च किया। तो अब ये क्या बताता है, ये अगर आप नीचे यहाँ पे देखें कीवर्ड बाय रेप, इसने रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स इसके रिलेटेड हैं वो यहाँ पे शो किए हैं। अगर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बुक से आप ज़रूर इसको देखिएगा, आपको इसकी फिर समझ आएगी। अब यहाँ पे जो आगे एक आपको ये नंबर शो हो रहे हैं, ये नंबर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जिसकी आपको पहले बताया इसकी बात की है। ये वॉल्यूम बेसिकली जो है इसके अंदर शो करते हैं। वॉल्यूम क्या चीज़ है? वॉल्यूम ये है कि एक आपका जो टैग है रिलेटेड आपकी क्यूरी से, जो आपने क्यूरी जो है ऊपर मेंशन किया है, ये आप देख सकते हैं जो आपने क्यूरी सर्च की है। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट, जैसे कि हम ऊपर बात कर चुके हैं कि आपकी जो वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आपने कोई अपनी वेबसाइट बनाई है, तो वहाँ पे अगर आप अपनी क्यूरी यहाँ पे सर्च करेंगे उसके टैग्स के लिए या कीवर्ड्स की सर्चिंग के लिए, तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि आपको उसके रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स जो हैं वो शो करवाएगा और उसका साथ में वॉल्यूम भी बताएगा कि किसका कितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम से मुराद ये आप ले सकते हैं कि अगर जितना ज़्यादा जिसका वॉल्यूम होगा, आप उससे मुराद ये है कि उतनी ज़्यादा उस टैग उस कीवर्ड्स की सर्चिंग है।
तो आप क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा वॉल्यूम वाले जो हैं कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, वो आपके हेल्पफुल होंगे आपकी साइट को एक अच्छी पोजीशन में दिखाने के लिए। तो ये बेसिकली क्या करता है कि गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड्स प्लानर है। अच्छा, अब इसके बारे में आपको मैं अगर बताऊं तो आपको अब समझना आसान होगा। कीवर्ड्स प्लानर विल रिटर्न ए रिपोर्ट कंटेनिंग, जब भी आप कोई क्यूरी जो है वो सर्च करते हैं तो गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर क्या करता है, विल रिटर्न ए रिपोर्ट कंटेनिंग द कीवर्ड। ठीक है, क्या करता है कि आपको एक रिपोर्ट जो है वो रिटर्न करता है। अब जिसके अंदर क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं और सजेस्टेड कीवर्ड्स होते हैं कि आपके जो आपने सर्च किया उसके मुताबिक जो आपके सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं वो आपको उसमें बताएगा। यू विल नोटिस द 2 टैब्स, जैसा कि मैंने आपको ऊपर फिगर में दिखाया, आपके पास 2 टैब्स होंगे। ये आपको मैं दोबारा फिर दिखाता हूँ, एक ये टैब और एक ये वाला टैब। ठीक है, यू विल नोटिस द 2 टैब्स, वन फॉर द ग्रुप आइडियाज़, आपके पास आइडियाज़ का एक जो है ये वाला आपका जो है आइडियाज़ का होगा, और अगर आप अनदर कीवर्ड्स, और दूसरा आपका कीवर्ड्स के रिलेटेड होगा। अच्छा, इसके अंदर वो यही बात बता रहा है कि गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर। अच्छा, आर सर्चेज टर्म एवरेज मंथली सर्चेज, इसके अंदर आपके पास क्या है कि मंथली जो है वो सर्चेज होती हैं। स्टार्ट बाय लुकिंग एट द सर्च टाइम करस्पॉन्डिंग टू द सर्च वॉल्यूम, मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि जो भी आपका कीवर्ड होगा, आप ये बुक से ज़रूर ये जो है इसकी ये एग्जांपल देखिएगा कि जब आप कोई सर्च करते हैं तो उसके आगे उसका वॉल्यूम लिखा होता है, तो वॉल्यूम जो है वो बड़ा मैटर करता है। स्टार्ट बाय लुकिंग एट द सर्च टर्म करस्पॉन्डिंग टू सर्च वॉल्यूम, हाई सर्च वॉल्यूम आर एक्चुअली एप्लीकेबल, जो आपका हाई सर्च वॉल्यूम होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो एप्लीकेबल होगा। आपने वो अगर कीवर्ड्स यूज़ करेंगे तो आपकी जो है वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छी होगी। अच्छा, ये जो जितनी ये सारी हम बातें कर रहे हैं बेसिकली इसका वही बैकग्राउंड जो पीछे जिसकी हम बात करते आ रहे हैं कि आपने किस तरीके से अपनी कीवर्ड्स की सर्च करनी है कि आपने। अच्छा, और अब गूगल ट्रेंड्स। अच्छा, गूगल ट्रेंड्स बेसिकली एक टूल है। वो क्या टूल है कि गूगल ट्रेंड इज़ अ ग्रेट टूल फॉर एनालाइजिंग द राइज एंड फॉल ऑफ कीवर्ड्स ट्रेंड। ये बेसिकली ट्रेंड की इसके अंदर बात की गई है। ट्रेंड से मुराद ये है कि अक्सर आपने देखा होगा जैसे कि यूट्यूब पे एक ट्रेंड बन जाता है। ट्रेंड क्या है कि वो हर दौर के अंदर, हर वक्त के अंदर जो ट्रेंड है बेसिकली वो चेंज होता है। तो इसी तरीके से आपके कीवर्ड्स का ट्रेंड्स होता है कि आपके इस वक्त क्या ट्रेंड है, उस मतलब कुछ साल बाद वो ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो बेसिकली इसी तरीके से जैसे कि आपने यूट्यूब की वीडियो का देखा होगा, उसमें ट्रेंडिंग होता है कि कौन सी वीडियो जो है मतलब मोस्ट सर्च हो रही है, वो इस तरीके से ट्रेंड बनता है। या आप ट्विटर की बात करें तो ट्विटर में अक्सर आपने देखा होगा कि एक ट्रेंड बन जाता है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हैशटैग से आप जो हैं वो जो ट्रेंड है वो देख सकते हैं। अब ट्रेंड्स के पीछे बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। उस एल्गोरिदम के बारे में हम जानना नहीं चाहते कि किस तरीके से वर्क करते हैं, लेकिन ट्रेंड्स बेसिकली यही इसके पीछे जो मेन स्ट्रेटजीज होती हैं वो इसी तरीके से होती हैं कि आपके कुछ जो चीज़ें होती हैं वो जिनके बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं वो आपके क्या होता है कि मोस्ट ट्रेंड्स में आती हैं। अब ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड बेसिकली क्या करता है, गूगल ट्रेंड एक टूल है जो कि ट्रेंड इज़ अ ग्रेट टूल फॉर एनालाइजिंग एंड राइज एंड फॉल ऑफ द कीवर्ड्स ट्रेंड। बेसिकली वो यही बात देखता है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं कौन सा कीवर्ड्स जो है वो इस वक्त टॉप पे है और कौन सा नीचे है। ये बेसिकली गूगल ट्रेंड इसको बता रहा होता है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ ट्रेंडिंग। उस बिल्कुल ये बात एक SEO के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है
कि आपने क्या देखना है कि आपको इस बात से अवेयर होना चाहिए कि कौन सा जो कीवर्ड है वो इस वक्त ट्रेंडिंग पे है, कौन सा अप है, कौन सा डाउन है। अगर आप जाहिर बात है, अगर आप अप ट्रेंडिंग वाले कीवर्ड्स को फॉलो करेंगे, जो ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, जो ज़्यादा सर्च ट्रेंड में आ रहे हैं, तो वो इसकी जाहिर बात है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका जो रैंक होगा वो हाई होगा। और इसी तरीके से अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, अगर आप खुद से ही जो है जो कीवर्ड्स है इसी तरीके से आप अगर आप लिखते हैं, तो उससे ये नहीं पता होता कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो ट्रेंड के मुताबिक हैं, उसके रिलेटेड हैं या नहीं हैं। तो ये इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि आप जो है आपकी जो वेबसाइट है वो किसी किस्म की रैंकिंग में आएगी या नहीं आएगी। तो ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपको ट्रेंडिंग का पता होना चाहिए कीवर्ड्स की। अच्छा, गूगल ट्रेंड इज़ अ वेबसाइट बाय द गूगल। जैसे कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, बेसिकली टूल है, वेबसाइट है बाय गूगल दैट एनालाइज द पॉपुलैरिटी ऑफ टॉप सर्चेज क्यूरीज इन द गूगल सर्च अक्रॉस द वेरियस रीजन्स एंड द लैंग्वेजेस। बेसिकली क्या करती है कि ये एनालाइज करती है पॉपुलैरिटी ऑफ टॉप सर्च इंजन्स इन गूगल। बेसिकली एक क्यूरी होती है, क्यूरी से मुराद मैं आपको अगर इसकी एग्जांपल दूं, क्यूरी का लफ्ज़ एस के अंदर इस तरीके से यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर मैं एक यूज़र हूँ, अभी मैं कुछ एक खुद से टाइप करूँगा किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए, या कोई चीज़ मैंने जो ढूंढनी है, तो वो मैं खुद से जो लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ करूँगा, मतलब रैंडम, ठीक है। तो वो एक बेसिकली क्यूरी होगी। वो क्यूरी मुख्तलिफ किस्म की जो है टैग्स उन पे मुश्तमिल हो सकती है। हो सकता है वो एक लफ्ज़ के अंदर मैं उसको सर्च करूं, जैसे कि बहुत सारे आपको पता है, जैसे कि मैं बात करूं कि मैं एक वेबसाइट के नाम से सर्च करता हूं, ठीक है। अब ये हो गया, हमने ऊपर इसकी अगर आप पिछला लेक्चर आप अपना उसको थोड़ा रिमाइंड करें तो उसके अंदर हमने कीवर्ड्स के बेसिकली साइज़ के बारे में देखा था कि कौन से होते हैं, कितने कितने होते हैं। फिर हमने मुख्तलिफ देखा कि 4 वर्ड्स को क्या कहते हैं, जो एक वर्ड्स होता है उसको क्या कहते हैं। तो ये बेसिकली क्यूरीज है जो उस पर सर्च करता है। अगर मैं एक करके लिख के करता हूँ या 2 वर्ड्स लिख के सर्च करता हूँ, ये बेसिकली एक आप क्यूरी जो है सिस्टम को दे रहे हैं। वो क्यूरी क्या होती है, फिर उसका आपको रिस्पॉन्स बैक मिलता है। तो ये बेसिकली एक क्यूरी होती है जो आप नेट से किसी किस्म का कुछ भी सर्च करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं वेबसाइट लिख के एक सर्च करता हूँ, तो गूगल ट्रेंड बेसिकली इसमें क्या करता है कि जितनी क्यूरीज आप नेट के ऊपर सर्च करते हैं वो उसको आपको उसके बारे में बता रहा होता है कि कौन सी पॉपुलर है, कि कितने लोग किस तरह की क्यूरीज जो हैं वो सर्च कर रहे होते हैं। ये बेसिकली इस तरीके से आपका एक ट्रेंड सेट होता है। तो गूगल ट्रेंड बेसिकली क्या करता है कि आपके जो जो आपका ट्रेंड एक चल रहा होता है उसके बारे में आपको बताता है। द वेबसाइट यूजेस ग्राफ्स टू कंपेयर द सर्च वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट क्यूरीज ओवर द टाइम। अच्छा, ये बेसिकली क्या है कि आपके पास अगर मैं आपको बता सकूं कि गूगल ट्रेंड्स, अच्छा गूगल ट्रेंड्स किस तरीके से जो है आपको बताता है, तो ये बेसिकली एक ग्राफ्स होते हैं, उसके उनसे वो मैच करता है कि उनके वॉल्यूम को, जो जिनका वॉल्यूम ज़्यादा हो तो इस तरीके से वो फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो आपको ये बात बताती हैं या एक ट्रेंड सेट करती हैं कि ट्रेंड जो होता है उनको वो देखती हैं कि इस वक्त कौन से कीवर्ड्स का जो है वो ट्रेंड चल रहा है। तो ये एक गूगल ट्रेंड जो टूल है, आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कीजिएगा कि किस तरीके से आपके ये कीवर्ड सर्चिंग में हेल्पफुल है। अच्छा, एक इसी तरह एक SEM या SEMrush आप इसको पढ़ सकते हैं। इज़ यूज्ड वाइडली बाय द सर्च मार्केटर्स इन इंडस्ट्री। अच्छा जी, कहाँ गया SEMrush। अच्छा, ये क्या करता है कि आपके जो मार्केटर्स हैं क्या करते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर जो इसको यूज़ करते हैं, इट इज़ एन एक्सलेंट टूल फॉर एनालाइजिंग योर कंपटीटर्स। इसमें क्या होता है कि जाहिर बात है जब भी आप कोई किसी किस्म का बिजनेस रन कर रहे होते हैं या आप एक कोई वेबसाइट चला रहे हैं या आपने उसकी SEO करनी है, तो आपको अपने
कंपटीटर्स का पता होना चाहिए कि आपके कौन से कंपटीटर्स हैं। मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ कि आपकी कोई एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो आपको अपने जो कंपटीटर्स हैं उनका पता होना चाहिए, एक दूसरे का, कि इस कोई ये एक फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर रही हैं और मैं इस तरीके से करूं, तो आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये टूल क्या करता है, ये करता है कि आपका जो आपके कंपटीटर्स हैं उनके बारे में आपको बताता है। इट्स एन एक्सलेंट टूल फॉर एनालाइजिंग योर कंपटीटर्स, वन ऑफ योर एसईओ गोल। जाहिर बात है कि ये आपका एक एसईओ गोल भी है कि आपके कंपटीटर्स का आपको पता हो। व्हाट्स टाइप ऑफ एस्टिमेटेड ट्रैफिक वॉल्यूम दे आर गेटिंग, और ये इस तरीके की भी आपको इन्फॉर्मेशन बताता है कि वो किस तरीके से और कितनी ट्रैफिक जो है वो गेन कर रहे हैं। तो ये एक टूल है जो कि आपके इसी तरह के कीवर्ड सर्च के रिलेटेड ही जो ये काम है इनमें यूज़ होता है। अच्छा, ए वर्ड ऑफ वार्निंग, ये कुछ कीवर्ड सर्च के अंदर आपके पास एक बात है कि आप सो बाय रिपीटिंग ए रेलिवेंट कीवर्ड 50 टाइम्स ऑन वन पेज योर वेबसाइट विल रैंक नंबर 1। अब क्वेश्चन है आपके पास कि अगर आप जो है एक वर्ड उसको अगर आप बार बार यूज़ कर रहे हैं अपने एसईओ करते वक्त, अगर आपने एक जो है कीवर्ड्स उसको सर्च कर लिया और वो एक बड़ा ऑथेंटिक कीवर्ड है, आप 50 टाइम या जितनी आपको आप उसको बार बार उस जो कीवर्ड है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? तो इससे ये है कि ये एक बिल्कुल जो है आपका एक रॉन्ग वे है। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि सर्च मार्केटर्स प्रैक्टिस सच कीवर्ड स्टफिंग, आपने ये वर्ड सुना होगा कीवर्ड स्टफिंग। ये बेसिकली क्या होता है कि कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो कि क्या करती हैं कि आपके कुछ जो वर्ड्स हैं उनको बार बार जो है उसको इस्तेमाल करती हैं, जिससे आपके जो इसका आपकी वेबसाइट का जो रैंक हाई करने के लिए। लेकिन ये क्या है कि आपके गूगल्स के एल्गोरिदम्स जो हैं वो इनको बहुत जल्द जो हैं वो पकड़ लेते हैं, जिससे वो आपको आपकी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं या बैन कर सकते हैं। तो आपने इन चीज़ का ख्याल रखना है। दिस इन्वॉल्व द ओवर यूज ऑफ टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स इन देयर वेबसाइट कंटेंट इन ऑर्डर टू रैंक हाई। अच्छा, कीवर्ड स्टफिंग के बारे में मैं आपको अभी मैं आपको बता रहा था कि यूज़ कीवर्ड्स मैनी टाइम। आपने मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये यहाँ से बताऊँ कि अगर आपने ये एक कीवर्ड जो है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, अब आपने कोई एक वेबसाइट बनाई जो कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड है और उसके अंदर आपने जो मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज के बारे में उनको बताया है, तो आप क्या करते हैं कि उसके अंदर ये वाला जो कीवर्ड्स हैं बेशुमार बार यूज़ कर देते हैं कि आप जब भी कोई नेट से गूगल से कोई क्वेरी सर्च करे, मिसाल के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड, तो वो आपकी साइट शो हो, तो उससे मे बी आपकी साइट जो है वो कुछ टाइम के लिए रैंक में हाई हो जाए, पहले एक दो पेज के ऊपर आ जाए। तो लेकिन बहुत जल्द जो है गूगल्स के एल्गोरिदम इस चीज़ को फाइंड कर लेते हैं कि आपने इस किस्म की जो ये काम किया हुआ है। बेसिकली इस तरह के जो काम होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कीवर्ड स्टफिंग। तो इसके अंदर गुड्स आर नाउ स्मार्टर देन एवर एंड दीज काइंड्स ऑफ फॉरबिडन एसईओ। अब यही बात की गई है कि गूगल्स के जो एल्गोरिदम्स हैं या उनके जो भी स्ट्रेटजीज हैं वो इस वक्त बहुत स्मार्ट वे में वर्क कर रही हैं, जो कि इन चीज़ों को पकड़ लेती हैं बहुत जल्दी। एंड वांट बी टॉलरेटेड वेबसाइट्स फाउंड टू बी वायलेटिंग द रूल्स विल बी पेनलाइज्ड एंड कुड बी रिमूव फ्रॉम द SCRP इंटायरली। वही बात है कि बिल्कुल भी इस चीज़ में जो है टॉलरेट नहीं किया जाता। आपकी जो भी वेबसाइट हो, आपका कोई जो भी कंटेंट हो, अगर वो किसी किस्म के रूल्स की वायलेशन करे तो वो बिल्कुल इसको जो है आपका जो रिज़ल्ट पेज है ना कि बिल्कुल उससे रिमूव करती है, बल्कि उसको बैन भी कर सकती है। जो बेसिकली कीवर्ड
स्टफिंग है, आपको इसके बारे में बिल्कुल आइडिया होना चाहिए कि क्या होती है, और आपने बिल्कुल भी इस तरह के जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो नहीं करना। जो एसईओ की सही मेन प्रैक्टिसेस हैं वो आपको अभी आप जो जिस स्टेज पे हम ये बात कर रहे हैं वो स्टेज बेसिकली ये है कि आपने कीवर्ड्स को किस तरीके से सर्च करना है। जब आप अभी नीचे अभी आप देखेंगे कि जब आपको कीवर्ड सर्च मुकम्मल तौर पे करना आ जाएगा तो उससे बाद हमने इस जो कीवर्ड सर्च है इसको हमने किस तरीके से अपने वेबसाइट के अंदर यूज़ करना है जिससे आपकी वेबसाइट का जो रैंक है वो हाई हो और वो किसी किस्म के रूल की वायलेशन ना हो। तो ये बेसिकली हमारा जो एसईओ का इसके अंदर टारगेट है। अच्छा, कीवर्ड सर्च एवरीवेयर। अच्छा, कीवर्ड एवरीवेयर तो अभी हम जो पीछे 2-3 टूल जिनकी हम बात कर चुके हैं वो आपके टूल्स बुक के अंदर आपके मेंशन हैं और बहुत अच्छे वो टूल हैं। लेकिन मैं खुद से ये 2-3 टूल जो हैं वो यूज़ करता हूँ और ये मैं आपको इसमें शेयर करना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपके कीवर्ड सर्चिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। अब ये अगर मैं आपको बताऊं, आप अगर नेट से सर्च करें कीवर्ड्स एवरीवेयर, आप नेट से सर्च कर सकते हैं कीवर्ड्स एवरीवेयर, ठीक है। ये आपने इसकी क्रोम की जो एक्सटेंशन है इसको इंस्टॉल करना है। मैं अभी आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इंस्टॉल करना है। आपने ये आपने नेट पे यहाँ से लिखना है। इसकी जो एक्सटेंशन है मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा। आपने इस एक्सटेंशन को जो नेट से डाउनलोड करना है और वो आपकी एक्सटेंशन जो है आपका ईमेल, आपको वो ईमेल लेंगे और आपको जो एक्सटेंशन है वो आपको डाउनलोड करने की इजाज़त देंगे। फिर आप वो एक्सटेंशन अपने जो क्रोम में एक्टिव कीजिएगा। उससे आपको बहुत एक हेल्पफुल टूल है ये। मैं समझता हूँ कि एसईओ के अंदर अगर आपने इसके अंदर वर्क करना चाह रहे हैं तो ये एक आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद टूल है। अच्छा, ये क्या करता है, मैं इसका आपको ओवरव्यू देता हूँ इस टूल का कि ये बेसिकली क्या करता है कि अगर आप कोई एक क्यूरी जो है नेट से सर्च करते हैं तो उसके रिलेटेड जितनी भी ये अगर आप यहाँ पे देख सकें, जितनी भी उसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स लोग जिसके बारे में सर्च करते हैं तो वो आपको यहाँ पे शो कर देता है। और बल्कि शो करने के साथ साथ आपको ये बताता है कि कौन सा कीवर्ड जो है वो कितनी बार सर्च हुआ है। जैसा कि यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये वाला जो कीवर्ड्स है ये इतने बार सर्च हुआ है और ये वाला कीवर्ड इतने बार सर्च हुआ है। इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इसका बेसिकली ये जो एक्सटेंशन है इसमें जो है आप जो अगर इसमें मज़ीद प्रो लेवल के अगर आपने काम करना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे भी करना होगा। लेकिन मैं आपको अगर आपकी ये करंट एग्जांपल अपने लैपटॉप पे शो करवाऊँ तो मैंने ये जो है जो बेसिकली इंस्टॉल की हुई है कि ये अगर मैं यहाँ से अभी मैंने यहाँ पे कीवर्ड एवरीवेयर क्रोम जो है वो सर्च किया है तो इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके रिलेटेड जितने भी टैग्स हैं बेसिकली जो इसके रिलेटेड टैग्स यूज़ हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे इसने शो करवा दिए हैं। और ये एक अच्छे अथेंटिक कीवर्ड्स हैं, आप इनको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और अपनी इसी तरह जो ये वर्ड की फ़ाइल है यहाँ पे नोटपैड की फ़ाइल है इसके अंदर इस कीवर्ड्स को पेस्ट कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे इसको अच्छे से देख सकते हैं। अभी यहाँ पे एक अगर मैं आपको ट्यूटोरियल में जैसा कि दिखा रहा था कि यहाँ पे आपको सर्च वॉल्यूम भी जो है वो बताता है। लेकिन ये जो मेरे पास जो मैंने इंस्टॉल की है मे बी जो सर्च वॉल्यूम जानने के लिए मे बी उनका कोई पेड वर्जन है वो इंस्टॉल करना पड़े। लेकिन ये अगर आप अपने इसकी एक्सटेंशन को, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जो मैंने इंस्टॉल की है, आप इसको इंस्टॉल करें और अपने जो आपको कीवर्ड सर्चिंग में इसके लिए ये बहुत हेल्पफुल टूल है। अगर आप जो भी इसके बारे में सर्च करें, जैसे कि मैं एक फेसबुक को यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये अगर आप नीचे देख सकते हैं
फेसबुक सर्च, फेसबुक अकाउंट, वेलकम टू फेसबुक, फेसबुक साइन इन, फेसबुक लॉग इन साइन, फेसबुक डाउनलोड, फेसबुक लाइट, और इस तरीके से बेशुमार जो इसके रिलेटेड कीवर्ड्स पॉसिबल जो भी एक अच्छे कीवर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो शो हो जाते हैं। तो आप इसको ज़रूर इंस्टॉल करें कीवर्ड सर्चिंग के लिए। ये आगे आपको जब हम बात करेंगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की तो उसके अंदर बेसिकली आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इस तरीके से आपने जो है अपने कीवर्ड को सर्च करना है। अच्छा, ये बात होगी इसकी। और अच्छा, नीचे एक और सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे एक मेंशन किया है जो कि एक कीवर्ड शिटर के नाम से सॉफ्टवेयर है। ये बेसिकली क्या करता है कि आपने करना क्या होता है कि इसके अंदर आपने एक कीवर्ड्स है उसको सर्च करना होता है और उस कीवर्ड को अपने रिलेटेड कीवर्ड को इसके अंदर जाके लिख के और स्टार्ट पे क्लिक करना होता है। तो ये क्या करता है कि मुख्तलिफ इंटरनेट के जो इसके पास लिंक्स होते हैं या जो लोकेशंस होती हैं वहाँ से वो उसके रिलेटेड जितने भी उसको कीवर्ड्स मिलते हैं वो उनको ढूंढ के लाता है। तो इससे आपको बेशुमार इसका बल्कि एक लूप चल जाता है, जिससे वो लूप किस तरीके से चलता है मैं आपको भी उसकी वर्किंग भी बेसिकली दिखाऊंगा। इससे आपको बेशुमार जो है कीवर्ड्स यहाँ से मिल जाते हैं। अगर आप ये वाले टूल जो मैंने जिनका आपसे जिक्र किया है, अगर आप ये कीवर्ड्स टूल जो हैं इनको अगर आप यूज़ कर लें, और मैंने आपको इसीलिए कोशिश की है कि प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाए ताकि आपका इसके अंदर जो है इंटरेस्ट डेवलप हो, आप इस तरीके से इसके जो कीवर्ड्स हैं सर्च करें। और मैं बात अभी यही कर रहा था कि अगर आप ये वाले जो टूल चले मैं आपको पहले ये टूल एक बार दिखा दूं कि कीवर्ड शिटर, कीवर्ड शिटर। अच्छा, ये आपके सामने ये जो है टूल आ चुका है, कीवर्ड शिटर के नाम से है। आप इसको जाके नेट से सर्च करें। अब आपने करना क्या है कि यहाँ से आप मिसाल के तौर पर अभी मैंने जो वर्ड की फ़ाइल बनाई, नोटपैड की फ़ाइल बनाई, उसके अंदर मैंने कुछ टैग खुद से वहाँ पे कॉपी और पेस्ट इनको किया था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक जो है टैग अपने कीवर्ड को यहाँ से कॉपी करूँगा और अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। अब इस पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, कोर्स इसको मैं कर देता हूँ और यहाँ से मैं शिट कीवर्ड्स को प्रेस करूँगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे अब एक लूप बन जाएगा। अब लूप से मुराद ये है कि ये क्या करता है कि एक कीवर्ड को इसने सर्च किया इसको, और इसके रिलेटेड जितने भी इसको जो है कीवर्ड्स मिले, जैसे कि यहाँ से नीचे आप खुद से देखें इसको कीवर्ड्स मिले, तो अब वो यहाँ पे लेके आया और उसने मज़ीद फिर क्या अगर इनमें से फिर किसी एक को सिलेक्ट किया और उसको सर्च करना शुरू कर दिया, फिर उसको जितने उसके रिलेटेड मिले वो उसने यहाँ पे दिखाए। तो ये इस तरीके से आपका एक लूप बन जाता है जो कि चलता रहता है, आपको खुद इसको स्टॉप करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास बेशुमार जो हैं इस कोर्स के रिलेटेड आपके पास कीवर्ड्स आ चुके हैं। आपको किसी किस्म की जो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये वाले जो टूल जिनका मैंने आपसे ये अभी जिक्र कर दिया है, अगर आप इसको अच्छे से यूज़ कर लें तो आपको किसी किस्म की जो है कीवर्ड सर्चिंग के रिलेटेड किसी किस्म की जो है परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक बेशुमार किस्म का जो आपके पास डाटा होगा वो आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि आप यहाँ से आप बेशुमार जितने भी आप चाहें इसको आप कॉपी करें और अपनी एक ये फाइल है इसके अंदर इसको पेस्ट कर दें। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है बेशुमार किस्म के जो आपके पास कीवर्ड्स हैं वो आपके पास सर्च हो चुके हैं।
मैंने आपसे पहले ये इसी बात का जिक्र किया है कि एसईओ के अंदर जो कीवर्ड सर्चिंग का काम है बेसिकली एक डिफ़िकल्ट काम ज़रूर है। वो इस तरीके से है कि आपकी मेन जो एसईओ है, अगर हम उसकी बेस की बात करें तो वो आपके कीवर्ड्स पे करती है। तो आपकी बुक के अंदर दो टूल का जिक्र था, मैंने आपको उसके बारे में बताया कि आपके कौन से वो टूल हैं। गूगल ऑटो कंप्लीट का एक जो है वो है, उसके बाद गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर का। ये दो जो टूल हैं ये भी बहुत बेहद फ़ायदेमंद है, आप इनको यूज़ करें। और जो एक आपके पास ये दो टूल मैंने जिनका आपको बताया है और मैंने आपको प्रैक्टिकल इनमें वर्क करके दिखाया कि किस तरीके से आपने कीवर्ड को सर्च करना है और अपनी एक पास फाइल बनानी है। अब ये आप पे है, टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से अब इसको यूज़ करते हैं। अगर आप में से अभी अगर मैं थोड़ा हम अपने प्रोजेक्ट को 2 की इसमें थोड़ा जिक्र मैं आपको करूं कि आपने मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपके प्रोजेक्ट्स जो इसमें चल रहे हैं, जैसे कि आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम के हैं या ऑनलाइन ब्लड डोनेशन सिस्टम के हैं, जो भी हैं, आप वो नेट पे जाएं, सर्च करें और आप सर्च करके अपने अपने जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो नेट पे सर्च करें। ये दो टूल मैंने आपको जो बताए हैं इन पे वर्क करें। आपको उनके जो बेशुमार किस्म के जो आपको टूल्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये दो अगर आप टूल यूज़ करेंगे, इसके अंदर आपको जो है कीवर्ड्स मिल जाएंगे। उसकी एक फ़ाइल बनाएं। आपके पास जब वो फाइल बन जाएगी तो आपने उसमें क्या करना है कि उस फाइल में से एनालाइज करें कि कौन सा जो है, अगर आप कोई इस तरह की एक्सटेंशन आपको मिल जाए जो आपको उसका वॉल्यूम बताए, जैसे कि एडवर्ड के ऊपर हमने बात की है, तो बहुत अच्छा है कि आपको पता चल जाए कि कौन सा वर्ड का क्या वॉल्यूम है। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उस कीवर्ड्स को आप यूज़ करें। एक और फाइल बनाएं जिसके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम वाले जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको रखें और वो 10 से 15-20 कीवर्ड्स जो हैं डिफरेंट किस्म के आपके पास इकट्ठे हो जाएं। जब आप अपनी वेबसाइट या आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो उसको ऑनलाइन करें और उसकी एसईओ खुद से करें, ताकि आपको इस बात का फ़ायदा भी हो कि आपने एसईओ पढ़ा और प्रैक्टिकली आपको उसको इम्प्लीमेंट करना आए। सिर्फ मेरा यही मकसद है। अगर मैं चाहता तो आपको किसी भी किस्म की ये थ्योरी जो है वो पढ़ा सकता था, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको एक प्रैक्टिकली काम की तरफ लेकर जाया जाए, जो जिसका बेसिकली जो आपकी रिक्वायरमेंट है और वो आपको बेशुमार इसके अंदर फ़ायदे हैं। एसईओ की अगर मैं बात करूं तो एसईओ एक बहुत अच्छी फील्ड है और एक मेन फील्ड है। इसके अंदर आपका फ्रीलांसिंग का बहुत काम है। ये जो टूल्स है बेसिकली मैं खुद इसी तरीके में यूज़ करता हूं कि आपका अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एक वेबसाइट बना लेते हैं, लेकिन उनको ये बात नहीं समझ आती कि मैंने अपनी वेबसाइट को किस तरीके से अब दिखाना है रैंक में। तो बहुत सारे जो है एसईओ स्पेशलिस्ट हैं जो कि आपकी वेबसाइट्स को रैंक करके देते हैं। तो आप भी बेसिकली इस चीज़ पे काम करना शुरू कर दें, अपना इंटरेस्ट इसके अंदर डेवलप करें कि आप अपनी क्या कर सकें कि आप अपनी ही आप शुरू इस तरीके से करें कि अपनी साइट को सबसे पहले क्या करें कि अपनी साइट को रैंक हाई करें। जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने अपने जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, आपने उनकी जो एसईओ है वो अच्छी करनी है कि आपकी जो है वेबसाइट जो है वो सर्च में ऊपर आए। और वो अगर आप इन टूल्स को यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ तक जो हमने बात कर ली कीवर्ड सर्च के बारे में, अगर मैं और उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आपको कीवर्ड सर्च में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप इन टूल्स में से किसी का भी जो है यूज़ करें, इन टूल्स में से किसी का भी आप यूज़ करके अपने कीवर्ड सर्च का जो है वो कीवर्ड सर्च आप कर सकते हैं और बेशुमार कीवर्ड जो है वो सर्च कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपकी बात हो गई ऑनलाइन कीवर्ड सर्च के बारे में। अब हम जो बात करेंगे आपके ऑफलाइन कीवर्ड सर्च है वो किस तरीके से होते हैं। अच्छा, मैं आपको वही एक बार बैकग्राउंड दोबारा आपको थोड़ा रिमाइंड करवा दूं कि हम ये जो जितनी भी बातें स्टडी कर रहे हैं वो आपकी कीवर्ड आपकी हम जो भी ये बात कर रहे हैं आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कर रहे हैं। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर यही होता है कि आपने किस तरीके से
अपने जो ये कीवर्ड्स हैं उनको किस तरीके से कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, जो कि आपके जो वेबसाइट का रैंक हो वो हाई हो और आपका किसी किस्म की कोई वायलेशन ना हो। तो उसके अंदर हमने ऑनलाइन कीवर्ड सर्च को बड़ी डिटेल में देखा और उसका प्रैक्टिकली भी मैंने आपको जो बताया कि आप किस तरीके से अपनी कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। तो अभी जो कीवर्ड सर्च का अब एक ऑनलाइन मेथड था, उसकी बेसिकली 2 टाइप्स थी अगर आप रिमाइंड करें, और एक टाइप ऑनलाइन कीवर्ड सर्च की थी और दूसरी हमारे पास है ऑफलाइन कीवर्ड सर्च की। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर बेसिक डिफरेंस मैंने आपको ऊपर शुरू में बताया, और अब ऑफलाइन का हम देखेंगे क्या होता है कि अब बगैर किसी नेट के आप जो भी अपनी किसी किस्म की जो सर्च करते हैं बेसिकली वो क्या होती है कि आपकी ऑफलाइन कीवर्ड सर्च के अंदर आती है। अब ऑफलाइन कीवर्ड सर्च के अंदर मज़ीद आगे क्या होता है हम देखते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफलाइन कीवर्ड सर्च। अच्छा, इसके अंदर आपके पास ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। अच्छा, ब्रेन स्टॉर्मिंग बेसिकली क्या है? यू रियली कांट बीट सिटिंग डाउन विद योर टीम टू ब्रेनस्टॉर्म कीवर्ड आइडियाज़। उन्होंने यही बात इसमें की है कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली क्या है कि आप जब भी आप एक किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं या आप अपने ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपके क्लासेस के ग्रुप हैं, आप उसके अंदर जो आप अपने ऑनलाइन जो आपके जो प्रोजेक्ट्स 2 हैं उनके जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। अब क्या करना है कि आप अगर ऑनलाइन कीवर्ड की सर्च नहीं करते तो अब ऑफलाइन इसके अंदर सर्च क्या है? ऑफलाइन सर्च इस तरीके से है कि आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो आप इकट्ठे बैठें, जब आप इकट्ठे बैठेंगे अपने जहन से एक चीज़ के बारे में सोचेंगे। अब आपने सोचना किस तरीके से है कि आपकी अगर आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आपका वेब एग्जामिनेशन के बारे में है अगर आपका, तो आपने एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, ऑनलाइन आपका रिजल्ट सिस्टम ऑनलाइन, मतलब इस तरीके से आपने अपने जहन को लगाना है कि किसी किस्म का जो वर्ड्स आपको समझ में आए उसको आप राइट डाउन करें, कॉपी पे लिखें, या आप अपनी किसी किस्म की जो फाइल है जो हमने पीछे बनाई है उस तरीके से अपनी एक फ़ाइल जो है वो बनाएं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एक आपकी जहन के अंदर कैपेबिलिटी होती है बेसिकली, ये ऑफलाइन क्यों ज़रूरी है कि आप खुद एक यूज़र हैं, आप दिन में 1000 क्यूरीज जो हैं वो सर्च करते हैं। आपसे अच्छा जो है सोचने वाला कोई नहीं हो सकता। आप एक जहन से सोच सकते हैं कि मैं किस तरीके से जो है एक क्यूरी को सर्च करता हूँ और किस तरीके से जो मेरी ये क्यूरी है बेसिकली मैं इसको सर्च करता हूँ और क्या होगी। तो वो आप अपने जहन से सोचते हैं, तो आपके जहन में आइडियाज़ जो हैं वो बहुत सारे आपके आइडियाज़ आते हैं कि आपने किस तरीके से जिस क्यूरी को सर्च करना है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली यही है कि आप 3-4 कोई आप ग्रुप में बैठ जाएं। अगर आप कंपनीज़ की बात करें तो उसके अंदर कंपनीज़ के मेंबर खुद से बैठ जाएं और उसमें राइट डाउन करें। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बता चुका हूं कि आप कोई वर्ड लें, आपकी कोई आइडिया हो उसके मतलब उसके जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनको सर्च करना शुरू कर दें और राइट डाउन करना शुरू कर दें। अच्छा, दे आर द पीपल विद हु इंटरेक्ट विद योर कस्टमर हियरिंग एंड सीइंग द वर्ड्स एंड द अच्छा उन्होंने यही बात की है कि आपके कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि कस्टमर को डील्स कर रहे होते हैं और उनको उसके बारे में जो है वो बड़ा अच्छे से पता होता है कि वो किस तरह की जो क्यूरीज हैं उनको सर्च करते हैं। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। द लेसन हियर इज़ दैट यू शुड ऑलवेज सेलेक्ट द कीवर्ड्स एंड द सर्च टर्म्स दैट योर कस्टमर आर एक्चुअली यूजिंग। इसमें यही है कि आपने क्या करना है कि इसका एम यही रखना है कि आपने वो कीवर्ड्स जो हैं वो चूज़ करने हैं या वो सर्च करने हैं जो कि आपके कस्टमर जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर कीवर्ड इज़ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग कीवर्ड्स आइडियाज़। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली यही है कि आपके कीवर्ड्स के जो है इसको जनरेट करने के आइडियाज़ जो हैं उसको बेसिकली सोचा जाए और राइट डाउन किया जाए। अच्छा, अब ये ऑफलाइन के अंदर हमने पढ़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कि आप ऑफलाइन मतलब बगैर नेट से किस तरीके से अपने जो कीवर्ड्स हैं इसको सर्च कर सकते हैं।
ब्रेनस्टॉर्मिंग पढ़ा हमने, और इसके अंदर एक और चीज़ आई कि कस्टमर सर्वेज। अब कस्टमर सर्वेज क्या होते हैं आपके पास? कस्टमर सर्वेज बेसिकली ये होते हैं कि आपके मुख्तलिफ़ किस्म के जो है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेने के लिए और बहुत सारे कस्टमर के बारे में जानने के लिए, उनकी क्यूरीज़ को जानने के लिए बहुत सारे जो है सर्वेज जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि रिसर्च बेस्ड customer surveys are another method for establish the keywords, phrases, informal spoken language or conversation which your customer used. अब यहाँ पे ये बात वही की गई। अच्छा, मैं आपको अगर कस्टमर सर्विस के बारे में बताऊँ तो अगर आपको याद हो कि मैंने आपको क्लास के अंदर कहा था कि आपने मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी कि आपने देखना है कि हाउ टू रीड आ रिसर्च पेपर। तो उसके अंदर बेसिकली रिसर्च पेपर के अंदर भी कुछ एक रिसर्च पेपर होते हैं, एक सर्वे पेपर्स होते हैं। अगर आप सर्वे पेपर की बात करें तो रिसर्च पेपर और सर्वे पेपर्स में बेसिकली दो फ़र्क है। वो ये है कि आपका जो रिसर्च पेपर होता है वो आपने खुद से किसी किस्म की जो है वो रिसर्च करनी होती है, और उसके अंदर सर्वे होता है कि बहुत सारे पेपर्स होते हैं, आपने उनमें से जो उनकी रिसर्च है उनमें से आपने एक अपना बताना होता है कि उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर जो हैं वो ये कह रहे हैं। तो अब कस्टमर सर्वे बेसिकली क्या है कि इसी तरीके से आपने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों पे आपने सर्वे करना होता है। तो हमारी बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपने कीवर्ड को किस तरीके से सर्च करना है। अब उस सर्च करने के लिए आप जो मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वेज हैं वो अरेंज करते हैं। अब सर्वे अरेंज आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आप पेजेस बनाएं, आप एक सर्वे क्रिएट करें, ठीक है। उसके अंदर आपके पास एक मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं, या आप उसके अंदर क्वेश्चन आंसरिंग बना सकते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन आप इस तरीके से बना सकते हैं अगर आपने शायद कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे बी आपने कुछ ऐसे फील किए हों कि अक्सर आप बैठे होते हैं किसी टर्मिनल्स पे, किसी बस स्टेशन पे, या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप बैठे होते हैं, तो आपके पास कुछ सीनियर्स MS या MPhil लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ वो आते हैं, वो अपने उनके पास एक पेजेस होते हैं। वो पेजेस पे क्या होते हैं कि एक मतलब उन्होंने मुख्तलिफ जो डिफरेंट चीज़ें हैं उन पे वो सर्च कर रहे होते हैं, और वो आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं, जिसमें आपके पास बेशुमार ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि कहीं पे लिखा हो सकता है कि एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्रीड, और इस किस्म की जो है वो मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। तो वो कुछ वो मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, आपने अपनी राय का इजहार करना होता है उसके अंदर, और वो आपको कहते हैं कि आपको किसी किस्म का अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो जनरली क्या करते हैं कि लोगों के जो जहन है बेसिकली उसको वो समझना चाहते हैं कि लोगों का जहन क्या है। वो फिर उनको चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि कितने लोग क्या बात कर रहे हैं, वो परसेंटेज पे निकालते हैं। उस परसेंटेज से उनको ये बात समझ में आती है कि ये जो बात है यूज़र के मुताबिक जो ये ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो इन हमारे केस के अंदर अगर हम अपने कीवर्ड सर्च के बारे में बात करें तो आपके बहुत सारे सर्वेज इस तरीके से हो सकते हैं कि आप एक फ़र्ज़ करो आप यूज़र को एक स्टेटमेंट दें कि अगर आपने एक ऑनलाइन रिसर्च सिस्टम है उसको सर्च करना है तो आप किस किस्म की जो क्यूरीज हैं उनको सर्च करेंगे। आप उसका ऑप्शन दे सकते हैं हाँ ऑनलाइन रिजल्ट सिस्टम, ठीक है, वो उसको करेगा स्ट्रांगली एग्रीड या जो भी। फिर आप एक और क्यूरीज दे सकते हैं, तो इसी तरीके से आपका जो है पूरा सर्वे कंप्लीट होगा। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा एंड पे आप जो है वो रिजल्ट्स लिखेंगे कि कितने यूज़र्स हैं वो इस बात पे एग्री हैं कि वो इस तरह की क्यूरीज को सर्च करेंगे, और कितने यूज़र जो हैं वो इस बात पे एग्री हैं कि वो इस किस्म की क्यूरीज को सर्च करेंगे। तो ये बेसिकली एक रिपोर्ट है जो एंड पे बेसिकली वो डिज़ाइन की जाती है, जिसके अंदर उसकी परसेंटेज को बताया जाता है कि कितने जो % लोग हैं वो ये बात पसंद करते हैं, ये काम इस तरीके से करते हैं, ये क्यूरी जो है वो इस किस्म से लिखते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे वहाँ पे आपके सर्वे से आपको ज़ाहिर हो जाता है कि जो यूज़र्स हैं 80% यूज़र हैं वो ये क्यूरी को सर्च करते हैं। तो आपको वो क्यूरी जो है वो समझ में आ गई, वही क्यूरी जो है आप अपना कीवर्ड्स जो है वो अपने सर्च कीवर्ड्स में ले आएंगे, और वो आपको बेहद जो है इस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकती है कि आप वो क्यूरी को अपने SEO के अंदर यूज़ करें। अच्छा, सर्वे के बारे में मैं आपको बड़ा एक तफसील से बता चुका हूँ। सर्वे comprises द इंटरप्रिटेशन, कस्टमर सर्विस आर द मेथड ऑफ गेटिंग द कंज्यूमर फीडबैक। मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर मतलब यूज़र, उसका फीडबैक लेने के लिए जो है सर्विस अरेंज किए जाते हैं।
टू हेल्प कंपनीज मेजर द सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल यही बात है। और परफॉर्मेंस मार्केट सर्च में आपको सर्वे के बारे में बड़ा एक कंप्लीट प्रिसाइज सा बता चुका हूँ कि आपको सर्वे किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली जो सारी बात हो रही है कि आपने, हम इसको ऑफलाइन कीवर्ड सर्च के अंदर देख रहे हैं कि आपने नेट से बगैर आपने कीवर्ड को कैसे सर्च करना है। उसके अंदर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग देखी और कस्टमर सर्वे के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, फिर तीसरी इसके अंदर चीज़ आती है लिसनिंग टू योर कस्टमर्स। अब आपने क्या करना है कि सिर्फ लिसन करना है कि आपका कस्टमर जो है वो क्या कहता है। मिसाल के तौर पर आप कि कुछ आपकी जो अगर मैं आपके एग्जांपल दूं कि आप अपनी क्लास की सिर्फ एग्जांपल लें कि आप अपने प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ किस्म पे काम कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उनको सिर्फ लिसन करें कि आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर किसके क्या रिव्यूज़ हैं या किस तरीके से वो इसको सर्च बेसिकली जो वो कर सकता है। तो वो आप सिर्फ आपको उसकी सुनने की ज़रूरत है। आप अपने कस्टमर को सुने, उससे आप कुछ नॉलेज जो है उसको ड्राइव करें और उसको एक चीज़ पे नोट डाउन करें कि ये कस्टमर की डिमांड है और ये हमें जो है हमने इस कीवर्ड्स पे काम करना है। अच्छा, जो substantial amounts of keywords data can be obtained by simply listening to your customer। उनका एक बहुत अमाउंट का जो डाटा है वो इस तरीके से हासिल हो जाता है कि आपके कस्टमर को सिर्फ सुना जाए। लिसन वर्ड्स, आप कुछ भी वर्ड्स जो हैं उनको सुने, फिर क्या करें, उन कलेक्ट द वर्ड, उन वर्ड्स को इकट्ठा कर लें। कुछ भी सुने, कस्टमर से सुने, अपने जो भी आप प्रोजेक्ट से काम कर रहे हैं अपने क्लास फेलो से सुने, अपने प्रोजेक्ट के बारे में उस वर्ड्स को कलेक्ट कर लें और मेक अ लिस्ट। उनकी आपने एक लिस्ट बना लेनी। तो लिस्ट से मुराद मैं आपको इसी बात पे बार बार एक बात बता रहा हूँ कि आपको कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा उसके बारे में आपके पास डाटा होना चाहिए। तो आप बेहतर ये है कि अपने एक लैपटॉप के अंदर उसकी एक फ़ाइल बनाएं और उसको स्टेप बाय स्टेप उसके जो कीवर्ड्स हैं जो आपने सर्च किए हैं उसके बारे में लिखें। अच्छा, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी व्हेन कंडक्टिंग योर कीवर्ड सर्च। तो ये जो काम है सिर्फ लिसनिंग टू योर कस्टमर, ये आपको क्या करता है कि आपको बेशुमार जो है आपके अखराजात से कीवर्ड सर्चिंग के बारे में आपको बता सकता है। अखराजात से मुराद ये है कि अगर आप सर्वे अरेंज करते हैं तो उसमें भी आपके जो मनी है या आपके जो रिसोर्सेज हैं बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। आपको बहुत सारे जो सर्वेज हैं वो प्रिंट आउट करवाना पड़ते हैं और उनको बार बार कस्टमर के पास लेके जाना पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन की सर्चिंग की बात करें तो उसके अंदर मैंने आपको सिर्फ अभी फ्री टूल का जिक्र किया है। अगर पेड, बहुत सारे पेड टूल हैं जो कि बहुत सारे आपको डॉलर्स में चार्ज करते हैं आपको आपके जो रेलिवेंट्स जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में बताने के लिए। तो ये बेसिकली एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो लिसनिंग टू योर कस्टमर बेसिकली एक आसान हल है कि आप इस तरीके से भी अपना जो है उस कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। अच्छा, ये अगर मैं अब आपको बात करूं, थोड़ा सा मैं दोबारा आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं कि अब हमारा नीचे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है वो शुरू हो जाएगा कि आपने किस तरीके से ये सारा कुछ जो आपने, और मैं अभी यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कीवर्ड बेसिकली सर्च है उसके बारे में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप ये जो ऊपर मैंने अभी आपको कीवर्ड सर्चिंग की 2 टेक्निक्स बताई हैं, अगर आप दोनों में से किसी को भी यूज़ करें आपके पास एक अच्छा खासा जो है कीवर्ड्स जो हैं उसकी आपके पास लिस्ट जो है प्रिपेयर हो जाएगी। जब आपके पास एक जो लिस्ट है वो आपके पास आ जाएगी तो आपको क्या होगा उससे फ़ायदा कि आप अपने अगला जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आपने SEO ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन उस कीवर्ड से करनी है। तो अगर ये आप दोबारा ये वाली चीज़ें सारी देख लें कि आपने किस तरीके से आपने ऑनलाइन सर्च की, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्च आपकी 2 तरह की थी, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन के अंदर मैंने आपको ऑटो कंप्लीट का बताया, ठीक है, एडवर्ड का बताया, और उसके बाद आपको गूगल ट्रेंड्स के बारे में बात की, कीवर्ड स्टफिंग के बारे में मैंने आपको बताया, कीवर्ड्स एवरीवेयर के बारे में मैंने आपको प्रैक्टिकली
इसके बारे में वर्क करके दिखाया, और कीवर्ड shitter.com के बारे में जो है आपको बताया। अच्छा, मैं और ये साथ भी ये आपको ये चीज़ बताता हूँ, ये वाले जो 2 टूल हैं, एक ये कीवर्ड एवरीवेयर और कीवर्ड शिटर, ये आपके कोर्स के अंदर जो है वो आपका जो कोर्स पैक है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ उसके अंदर ये इंक्लूड नहीं है। लेकिन मैंने आपको जैसे बात की कि मैं इस पर खुद से जो है काम करता हूँ, तो मैंने ये बेहतर समझा कि आपको इसके बारे में प्रैक्टिकल में बता दूँ ताकि आपको एक अच्छे से समझ आ जाए इन चीज़ों की। अच्छा, ऑफलाइन के बारे में हमने बात की, ठीक है, कस्टमर सर्वे के बारे में बात की और लिसनिंग टू योर कस्टमर से आप। अच्छा, और यहाँ तक आपकी जो है वो ये चीज़ कंप्लीट हो गई कि आपने कीवर्ड को किस तरीके से सर्च करना है। अगर आपको कीवर्ड सर्च करना आ जाए तो उसके जो अगली चीज़ें हैं वो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है कि आपने उस जो कीवर्ड्स आपके पास जो आपके पास सर्च हो चुके हैं उसको आपने किस तरीके से किस स्ट्रेटजीज़ के आपने फॉलो करते हुए उन कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा आपसे कि आपको कीवर्ड सर्च करने के हर मेथड आपको समझ आना चाहिए और आपको एक लिस्ट बनानी आनी चाहिए जिसमें से आप अपने कीवर्ड्स हैं जो उनको सर्च कर सकें और फिर उसको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे।